नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है उसके गेस पेपर की बात हो चुकी थी, ओल्ड पेपर की बात हो चुकी थी, वन शॉट क्लास हो चुकी थी। अब होने वाला है उसकी न्यू टाइप का सॉल्यूशन, मतलब बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का। क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन की बात करेंगे। और इसमें अपन सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे बेटा जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके बारे में जानेंगे। और आपको कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा हार्ड लग रही थी, वो कहीं ना कहीं जो अपने वन शॉट क्लास हुई, इसके बाद में गेस पेपर हुई, इसके बाद में कहीं ना कहीं आपको बहुत इजी लगने लगी होगी। आई होप इसके साथ में ही अपन बात करेंगे कि ये जो सारी पीडीएफ्स है, ये जो आज अपन करवाएंगे, ये पीडीएफ भी कहाँ पर मिलेगी, अपने एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। और इसके साथ में गेस पेपर वगैरह की सब की किस में मिल रही है, सिंदूर बैच में एप्लीकेशन पर क्या हो रही है, अवेलेबल हो रही है। और इसके साथ में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो बेटा इन नंबरों पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कुछ भी ऐप डाउनलोड वगैरह में कुछ भी इश्यू आ रहा है तो इन नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन है टिड्डा किस गण के अंतर्गत आता है। मतलब टिड्डा का गण की अपन बात करते हैं कि टिड्डा कौन से गण के अंतर्गत आता है। बेटा यहाँ पर दे रखा है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा बेटा क्या है, संघ है, ना कि गण है। क्या है बेटा, संघ है। तो यहाँ पर ऑर्थोपोडा ना आकर क्या आएगा, ऑर्थोपटेरा आएगा। क्या आएगा बेटा, ऑर्थोपटेरा आएगा। अरे क्या आ जाएगा बेटा, ऑर्थोपटेरा। तो यहाँ पर क्या करोगे, ऑर्थोपटेरा की ये किसके अंतर्गत आता है, ऑर्थोपटेरा के अंतर्गत आता है। कार्डो किसका हिस्सा है, लेब्रम का है, मैक्सिला का है, इसके साथ में लेबियम का है या मेंडिबल का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कार्डो हिस्सा है वो किसका है बेटा, मैक्सिला का है। इसके बाद में बात करते हैं जो अरिस्ट्रेट एंटीना है वो किसमें पाया जाता है। अरिस्ट्रेट जो कैंटीना है वो किसमें पाया जाता है बेटा, इसमें जवाब होगा मधुमक्खी होगा, ओल होगा, या इसके साथ में ग्रास ओपर होगा, या फिर घरेलू मक्खी होगा। तो इसका जवाब होगा घरेलू मक्खी में क्या पाया जाता है, अरिस्ट्रेट नामक क्या पाया जाता है, एंटीना पाया जाता है। स्पॉन्जिंग टाइप कौन से आते हैं बेटा, स्पॉन्जिंग प्रकार के जो मुखांग होते हैं वो किसमें होते हैं, स्पॉन्जिंग प्रकार के मुखांग किसमें होते हैं, ये टिड्डे में होते हैं, ये मधुमक्खी में होते हैं, ये मॉल क्रिकेट्स में होते हैं, या घरेलू मक्खी में होते हैं। तो बेटा जो स्पॉन्जिंग टाइप के जो मुखांग होते हैं वो किसमें होते हैं, अपने घरेलू मक्खी में होते हैं। इसके बाद में आता है मादा टिड्डे का जो जननांग है वो कौन से खंड में स्थित होता है। मतलब जो मादा टिड्डा होता है उसमें जनन अंग कौन से खंड में, तो 8वें और 9वें खंड में क्या होता है बेटा, अपने जनन अंग स्थित होते हैं। 8वें और 9वें खंड में क्या होते हैं, कहीं ना कहीं जनन अंग स्थित होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 8वां और 9वां खंड, जो भी उदर का। इसके बाद में आता है जो अग्नात्र है वो जानी जाती है स्टोमेडियम के रूप में, कहीं ना कहीं मेसेंटोरॉन के रूप में, इसके साथ में बक्कल चैम्बर के रूप में, या प्रोक्टोडियम के रूप में। तो इसका जवाब हो जाएगा स्टोमोडियम। क्या हो जाएगा, स्टोमोडियम के रूप में इसको क्या किया जाता है बेटा, जाना जाता है। इसके बाद में आता है रेशम कीट किस कुल से संबंधित है, सिम्बिडी होगा, या सेटर्निडी होगा, या नोक्ट्यूडी होगा, या बोम्बाइसिडी होगा। तो बेटा अपन बात करते हैं जो रेशम कीट है वो किससे संबंधित है बेटा, रेशम कीट कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो बोम्बाइसिडी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, बोम्बाइसिडी से। इसके बाद में आता है ओनली आंसर आंसर की बात करते हैं, कीट के एक्सोस्केलेटन का प्रमुख रासायनिक घटक है। अपन बात करते हैं जो कीट होता है, कीट के बाहरी और एक कंकाल पाया जाता है, उस कंकाल का रासायनिक घटक कौन सा है, लिपिड है, सेल्यूलोज है, काइटिन है, या फिर प्रोटीन है। मतलब ये किसका बना होता है, मतलब बात करते हैं कीट का जो एक्सोस्केलेटन है उसका क्या बताना है, कहीं ना कहीं रासायनिक घटक बताना है, केमिकल कंपोनेंट बताना है कि ये किसका बना होता है। बेटा अपन बात करते हैं जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका होता है बेटा, इसका प्रमुख घटक है प्रोटीन। क्या होता है बेटा, प्रोटीन। कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं इसमें प्रमुख क्या, क्यूटिकल की बात करते हैं बेटा, क्यूटिकल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, क्यूटिकल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, काइटिन। इसके बाद में अपन बात करते हैं लीफ माइनर किस गण से संबंधित है। लीफ माइनर का कौन सा गण पाया जाता है, तो हाइमेनोप्टेरा पाया जाता है, डिप्टेरा पाया जाता है, ऑर्थोप्टेरा पाया जाता है, या फिर हेमिप्टेरा पाया जाता है। क्या इसका जवाब होगा, बात करते हैं लीफ माइनर किस गण से संबंधित है, तो लीफ माइनर का जो गण आएगा वो क्या आएगा बेटा, डिप्टेरा। क्या आ जाएगा, डिप्टेरा गण आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं शरीर के किस भाग में
कहीं ना कहीं इलाइट्रा जुड़ा होता है। इलाइट्रा की बात करते हैं, पंख क्या होते हैं, पंख जुड़े होते हैं। तो प्रोथोरेक्स में होते हैं, मेटाथोरेक्स में होते हैं, नन ऑफ दीज होते हैं मीजोथोरेक्स। मतलब ये किससे जुड़े होते हैं, इलाइट्रा जो जुड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं किससे जुड़े होते हैं, वो मीजोथोरेक्स से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट अपने आ जाएगा वर्गीकरण की बुनियादी इकाई क्या है बेटा, वर्गीकरण की बुनियादी इकाई क्या आ जाएगी, कहीं ना कहीं स्पीसीज आ जाएगी। इसके बाद में आती है कूदने वाली जो टांगे पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, तो बेटा वो ग्रास होपर में पाई जाती है। कूदने वाली जो टांगे पाई जाती है वो किस में पाई जाती है बेटा, ग्रास होपर में पाई जाती है। नर टिड्डे के जननांग कौन से खंड पर स्थित होते हैं, जो नर टिड्डा होता है उसके जननांग कौन से खंड पर स्थित होते हैं, तो बेटा बात करते हैं 8वें 9वें खंड की। अपन ने क्या की थी, बात की थी कि उदर का जो 8वां और जो 9वां खंड है उस पर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, नर टिड्डे में जननांग पाए जाते हैं। हाइमेनोप्टेरा किस गण के अंतर्गत आते हैं, हाइमेनोप्टेरा में कौन से आते हैं, तो इसमें व्हाइट एंड्स आती है या एंटिलोन आती है, क्या आती है, तो इसमें बेटा आंट या बात करते हैं चिट्टियां, क्या आती है, आंटी आती है, आंटी आती है। अरे क्या याद रखनी है, आंटी किस में आती है बेटा, अरे किस में आती है, अपने हाइमेनोप्टेरा में आती है। इसके बाद में बात करते हैं मई फ्लाई, मई फ्लाई किस गण से संबंधित है, तो ये अपने थाइसेन्यूरा से संबंधित है, ओडोनेटा से, ऑर्थोपटेरा से, या फिर अपन बात करते हैं इफीमेरोपटेरा से, किससे, इफीमेरोपटेरा से। इसको जवाब हो जाएगा इफीमेरोपटेरा। इसके बाद में आता है कोलियोपटेरा के अग्र पंख रूपांतरित हो जाते हैं, कोलियोपटेरा के अग्र पंख रूपांतरित हो जाते हैं किसके रूप में, इलाइट्रा के रूप में। किसके रूप में होते हैं बेटा, कहीं ना कहीं इलाइट्रा के रूप में होते हैं। किस प्रकार के ओवेरियोल्स में पोषक कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, तो बेटा जो अपने पेनोस्टिक होती है, कौन सी होती है, पेनोस्टिक होती है। पेनोस्टिक में क्या होती है, अनुपस्थित होती है ओवेरियोल्स, क्या होती है, ओवेरियोल्स अनुपस्थित होती है। तितली के सूंड मुंह के किस भाग से उत्पन्न होती है, तो बेटा तितली में जो सूंड है वो कहीं ना कहीं लेब्रम से क्या होती है, उत्पन्न होती है, क्या होती है, लेब्रम से उत्पन्न होती है। फिर अपने पास में आता है नेक्स्ट अपने आता है जिसमें अपन बात करते हैं निम्न में से वर्तमान में भारत सरकार में पौध संरक्षण सलाहकार कौन है बेटा, डॉक्टर जेपी सिंह। प्रेजेंट में कौन है बेटा, डॉक्टर जेपी सिंह है। कौन है, डॉक्टर जेपी सिंह है। पहले का अलग था पर अभी जेपी सिंह की बात अपन करेंगे। एरिस्टेट जो प्रकार की है वो सरंगिका किस कुल में पाई जाती है, तो बेटा वो म्यूशिडी कुल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, म्यूशिडी कुल में पाई जाती है। गण कौन सा गण है जिसमें सर्वाधिक कीट प्रजातियां पाई जाती है, तो कोलियोपटेरा में सर्वाधिक कीट प्रजातियां पाई जाती है। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे इंसेक्टा वर्ग को विभाजित किया जाता है 29 गणों में। कितनों में किया जाता है बेटा, 29 गणों में क्या किया जाता है, इसको कहीं ना कहीं विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, विभाजित किया जाता है। कितने गणों में, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं कितने गणों में, 29 गणों में क्या करते हैं, ऑर्डर में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। पंख युग्मन क्रियाविधि जो ह्यूमिलाई होती है वो किस गण में पाई जाती है बेटा, ह्यूमिलाई, जो कि क्या करती है, पंखों को आपस में जोड़े रखती है, अगले पंखों को और पिछले पंखों को, तो हाइमेनोप्टेरा होता है इसमें, हाइमेनोप्टेरा में पाई जाती है। इसके बाद में है पाचन तंत्र का कौन सा भाग स्थलीय कीटों में अत्यधिक जल की हानि को रोकता है, तो बेटा जो रेक्टल पैड होते हैं वो कहीं ना कहीं जल की क्या करते हैं, जल की हानि को रोकता है। इसके बाद में आते हैं गैंग्लिया के कितने जोड़े आपस में मिलकर कीट के मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, तो 3 जोड़े आपस में मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। कितने जोड़े मिलते हैं बेटा, 3 जोड़े मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। निचले होठ का वह भाग जहां पर लेबियम पल्प जुड़ता है, तो एडक्टर मांसपेशी होगा, लेबियम पाल्पस होगा, या एबडक्टर मांसपेशी होगा, या लेबियम पाल्पिजर होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा डी बेटा। इसके बाद में बात करते हैं डिप्टेरा गण के लार्वा को क्या कहते हैं, मैगट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिप्टेरा जो लार्वा है, डिप्टेरा जो गण है उसके लार्वा को क्या कहते हैं, मैगट कहते हैं। क्या कहेंगे, मैगट कहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं सिल्वर फिश जो है वो किस गण से संबंधित है, तो वो थाइसेन्यूरा। अब आते हैं रिक्ति स्थान, थाइसेन्यूरा आ जाएगा।
और भारत का प्रथम कीट वैज्ञानिक कौन था बेटा? लियोनेल और नाइसवेले। लियोनेल नाइसवेले, या याद रखना ओनली नाइसवेले, क्या याद रखना? नाइसवेले याद रखना। इसके बाद में आता है कीट के बाह्य कंकाल का प्रमुख रासायनिक घटक क्या है बेटा? अपन बात करते हैं बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल की बात करते हैं बेटा, ऊपर भी अपन ने बात की थी कि जो बाह्य कंकाल होता है कहीं ना कहीं एक्सोस्केलेटन होता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूटिकल भी बोलते हैं। तो क्यूटिकल किसका बना होता है? अरे क्यूटिकल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और वैसे अपन बात करें तो प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन घटक होता है, पर अपन बात करें कि ये बाह्य कंकाल बना किसका होता है, तो ये काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? काइटिन का बना होता है। तो काइटिन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बेटा? काइटिन हो जाएगा। एक कीट का हृदय स्थित होता है, कहां पर होता है बेटा? हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट कहां पर होता है? एब्डोमेन में। अपन ने कहीं ना कहीं डायग्राम में भी बात की थी, पिछली क्लास में डायग्राम में बात की थी कि इसका हार्ट कहां पर होता है? एब्डोमेन में होता है। भ्रूणावस्था के दौरान कीट का सिर किसका बना होता है? 6 खंड युक्त, 6 खंड युक्त बना होता है। बेटा अपन ने बात की थी सिर 6 का होता है, 3 का होता है, ये 11 का होता है, और भ्रूण अवस्था में ये 10 का होता है। ठीक है, मतलब भ्रूण अवस्था में तो 19 होते हैं, बाकी 20 होते हैं। नॉर्मली 20 ही अपन काउंट करते हैं। 6 3 10, 6 3 11 हो जाएगा, सॉरी। इसके बाद में आता है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं कि इकाई क्या होती है, तो बेटा इसकी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। दाया मैंडिबल अनुपस्थित होता है। दाया मैंडिबल किसमें अनुपस्थित होता है बेटा? हाउस फ्लाई में, घरेलू मक्खी में अनुपस्थित होता है। फिर आता है पाइलोरिक वाल्व, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं संबंधित होता है। एलिमेंट्री जो कैनल होती है, जो आहार नाल होती है, उससे संबंधित होता है। आगे बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, आगे की ओर बात करते हैं। तो जो पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, वो पुस्तक कहीं ना कहीं किन की थी? बात करते हैं अपन रॉबर्ट इवंस, और इसके साथ में ही स्नोड ग्रास ने ये क्या लिखी थी बेटा? लिखी थी। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, मतलब जो कीटों की आकारिकी होती है वो पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में आता है सेरेट प्रकार की। किस प्रकार की होती है? सेरेट प्रकार की। सेरेट प्रकार की किसमें होती है? सेरेट, सेरेट प्रकार की सरंगिकाएं चने के घुन में पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं टर्मिटिडी का। टर्मिटिडी कुल आइसोपटेरा गण से संबंधित है। कौन से है? टर्मिटिडी की बात करते हैं तो आइसोपटेरा से संबंधित है। कीट शरीर के पृष्ठीय या ऊपरी सतह को टर्गम कहते हैं। कीट सतह की क्या होती है? ऊपरी सतह होती है, जो पृष्ठीय भाग होता है उसको टर्गम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टर्गम कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? टर्गम कहते हैं। द्विनाम पद्धति के जो जनक कौन है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कौन है? कैरोलस लीनियस है। कौन है बेटा? कैरोलस लीनियस है। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। कीटों के रक्त, कीटों के रक्त को किस तकनीक से कहीं ना कहीं कहा जाता है? मतलब कीटों में जो रक्त होता है, वो रक्त किस में होता है? बॉडी कैविटी में खुला बहता है। बॉडी कैविटी में खुला बहता है, तो अपन उसको क्या कहते हैं? हीमोसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोसिल कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा? हीमोसिल कहते हैं, तो हीमोसिल आ जाएगा। डिप्टेरा ऑर्डर के लार्वा को क्या कहते हैं? मैगट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैगट कहते हैं। ड्रैगन फ्लाई कौन से संबंधित है? कौन से गण से संबंधित है? ऑर्डोनेटा से संबंधित है। अनिषेचित अंडे के विकास को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। इसके बाद में आता है अपने क्या होता है बेटा? लेग लेस जींस में क्या नहीं होता है? अरे लार्वा के प्रकार देखे थे, एपोडस, एपोडस की बात करते हैं, जिनमें क्या नहीं पाया जाता है? जिनमें पैर नहीं पाए जाते हैं। जिनमें पैर नहीं पाए जाते हैं एपोडस लार्वा हो जाएंगे। मेलपिगियन ट्यूबल्स का कार्य कहीं ना कहीं उत्सर्जन का होता है। अरे अपन बात करें कीटों में जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो कहीं ना कहीं मेलपिगियन ट्यूबल्स के द्वारा होता है। सरसों की आरा मक्खी, सरसों की आरा मक्खी की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित हो जाएगी बेटा? ये बात करते हैं तो ये आ जाएगी अपने टेन 3 डिनियडी कुल से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा कीट शुक्राणुओं को शुक्रधानी में संग्रहण वह क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं? कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो संग्रहित करते हैं। इसके बाद में आता है इसमें किस प्रकार की रेशम कीट में जो अपन बात करते हैं सरंगिका या जो एंटीना पाई जाती है, वो कहीं ना कहीं किस प्रकार की होती है? वो बाइपेक्टिनेट पाई जाती है। मतलब अपने कंगा, कंगा होता है जिसमें दोनों ओर क्या होता है बेटा?
दोनों और क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें बात करते हैं जो आरी के समान अपन बात करते हैं, आरी भी नहीं बोल सकते, अरे कंगा नहीं होता है क्या, दोनों तरफ से अपन इससे क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अपन हेयर को सेट कर सकते हैं, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, बाइबैक्टीनेट है। प्लूमोज प्रकार का एंटीना किसमें पाया जाता है, नर मच्छर में पाया जाता है। इसके साथ में पेड़ का जो पश्च खंड होता है वो कहीं ना कहीं पराग टोकरी में क्या होता है, परिवर्तित होता है। कीटों में 3 जोड़ी पैर होते हैं, वैसे टोटल पैर 6 होते हैं। इसके साथ में खुदाई करने वाले जो पैर होते हैं वो मॉल क्रिकेट में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं बेटा, मॉल क्रिकेट में पाए जाते हैं। कीटों के शरीर को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन हो जाएगा। कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है, ट्रेकिया के द्वारा होता है, ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा होता है। तो बेटा यहीं पर अपने क्या होते हैं, ये कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन से। अगर फिर भी इनमें कोई क्वेश्चन में बेटा ये कहीं ना कहीं आपके लिए अर्जेंट में प्रोवाइड करवाए गए हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने अभी देखे नहीं है कि कहीं ना कहीं अपन ने पूरे क्रॉस चेक कर लिए, तो क्रॉस चेक करके मैं बता दूंगा। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा या एप्लीकेशन पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैसे आप सिक्योर रहो, पूरे क्वेश्चन क्या है बेटा सही है, फिर भी अगर कोई होगा डाउटफुल तो उसको बता देंगे। और इसके साथ में ही अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।